नमस्कार सभी को। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी जो एमआरएस से रिलेटेड कल एक नोटिफिकेशन आया है। आप लोगों ने देखा होगा साइट पर, जिसमें उन्होंने सेकेंड राउंड डीवी के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। अब ऐसे कौन से लोग हैं, क्यों बुलाया है और इसमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को इसमें हम थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने जो रीज़न मेंशन किया है उस रीज़न में बताया है कि ये लिस्ट वो लोग हैं इसमें जो अब्सेंट थे, यानी जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे डीवी कराने। दूसरा उन्होंने ये रीज़न दिखाया है कि जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी या पेंडिंग में थे या कोई डिक्लेरेशन दिया था, उनको बुलाया गया है। मतलब उनका ये कहना है, मतलब दो चीज़ें क्लियर हो गई। उनके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जो है किसकी है, सेकेंड डीवी की, जो अब्सेंट थे, जो नहीं पहुंच पाए थे किसी रीज़न से। दूसरा वो लोग जो क्या है कि किसी कोई ना कोई उनमें कमी थी। अब है क्या, इसके बाद लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें लोगों का कहना है कि सर मैं डीवी में गया था, मेरे में कोई रिमार्क भी नहीं था, फिर भी इस लिस्ट में मेरा रोल नंबर है। पहला केस ये है। दूसरा, सर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रिमार्क भी दिया गया था, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। ठीक। तीसरा, ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि सर मुझे रिमार्क तो दिया गया था डिग्री से रिलेटेड या अन्य किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो मैंने मेल के थ्रू उनको भेज दिया था और वहाँ से कंफर्मेशन भी आ गया था, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरा नाम है। तो अभी तक ये 3-4 कैटेगरी वाले लोग हैं जिनके सामने कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका सलूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी कारणवश कोई भी रीज़न रहा हो, उन्होंने जो रोल नंबर इसमें डाले हैं, जो भी उन्होंने एक लिस्ट ये निकाली है, कोई भी रीज़न हो, क्या सोच के उन्होंने डाला वो एक अलग मैटर है। अब है क्या कि जब इसमें रोल, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब उन्होंने इसमें डाल दिया आपका रोल नंबर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है उनकी नज़र में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस लिस्ट में आ गए और फ्रेश लिस्ट में नहीं है। ठीक है। अब मान लो भले ही आपका डीवी सक्सेसफुल रहा हो, कोई रिमार्क ना हो और सब कुछ क्लियर हो, फिर भी आपका नाम इधर है। अब इस केस में अगर आप नहीं जाते हो वहाँ, तो फिर ये होगा कि उनको पता कैसे चलेगा कि भाई इस कैंडिडेट का सब कुछ फ्रेश था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो आप सेकंड राउंड के डीवी में चले गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, कोई भी रीज़न हो, आप जब बुलाया गया है वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए जाकर कि सर ऐसी ऐसी बात थी, मुझे तो कोई रिमार्क भी नहीं मिला था, मेरा सब कुछ ओके था, फिर भी मेरा नाम इसमें क्यों है। तो ऐसे केस में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को वहाँ पर, अपने केस को उनके सामने रखेंगे, तो वो फिर जो भी करके ओके करके या जो भी कंसीडर करे, वहाँ से नाम आपका हटा के फ्रेश लिस्ट में, यानी जिसमें फ्रेश कैंडिडेट है उसमें डाल देंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। मान लो अगर नहीं गए आप, सब कुछ सही है आपका, लेकिन उनकी नज़र में तो आपका नाम उधर है और कहीं फाइनल ज्वाइनिंग में वो ऐसे लोगों को रोक दें, तब आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि सर रिमार्क दिया था कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड, और मैंने उसको मेल कर दिया था या स्पीड पोस्ट कर दिया था या मैं खुद जाके वहाँ जमा कराया था, फिर भी उन्होंने डाल दिया है। तो ऐसे केस में भी आपको जाना चाहिए वहाँ से। मतलब अगर फ़ोन से बात हो, मेल से बात हो, किसी को भेज के, मेन मकसद है, मेन एम होना चाहिए इस लिस्ट से अपना नाम हटवाना है उधर। ठीक है। जब यहाँ से फाइनल हो जाएगा तो वो उधर पहुँच जाएगा। कैसे भी अगर आप जेन्यून है, भेज दिया जो भी है। अब ऐसे भी केसेस हैं कि सर मेरे पास तो वही था, मतलब मेरे यहाँ डिग्री आती नहीं है, अभी भी मेरे पास नहीं है,
फिर भी उन्होंने रिमार्क दिया था, फिर भी मैंने डिक्लेरेशन दिया था, और जो डिक्लेरेशन मैंने लिखा था कि मैं ये सबमिट कर दूंगा, अभी भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर डिग्री आपने कैसे भी येन केन अगर मिल गई है तो उसको ले जाकर जमा करिए, नहीं मिल गई है तो फिर आप जाइए उनसे कहिए सर मेरे यहाँ ऐसा ऐसा होता है, अब इस केस में आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि 1 साल से पहले डिग्री मिलती नहीं है या 2 साल का प्रोविज़न हमारे यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करिए कि सर जब भी आ जाएगी मैं उसको जमा कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये अब जैसे कुछ लोगों का है कि कुछ कट ऑफ रिलेटेड वालों को बुलाया है जिनका इशू था, कुछ को नहीं बुलाया है। अब इस पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मेन है इस लिस्ट में जिनका नाम रोल नंबर, नाम तो है ही नहीं, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन है, तो वो लोग जाने का कष्ट करें वहाँ तक, और जो भी उनका पेंडिंग हो, जो भी उनका रिमार्क दिया हो, नोइंगली अननोइंगली उन्होंने जो भी मेंशन किया हो वहाँ पर, आप दोबारा से उसको रिप्रेजेंट करिए, दोबारा से उनको बताइए सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो सुनेंगे समझेंगे। हालांकि अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार गए थे इतनी दूर, दोबारा फिर जाएंगे, खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे, सही बात है। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। दूसरा एक कंसर्न है जिनका सब कुछ क्लियर है, जिनका कोई रिमार्क नहीं है, जिनका नाम भी नहीं है इसमें, वो बेचारे परेशान हैं कि सर ज्वाइनिंग कब आएगी। होना भी चाहिए क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, ऊपर से झारखंड में बांट भी दिए गए हैं लेटर, तो एक उम्मीद थी लोगों की कि मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब जो भी सिचुएशंस बन रही हैं, इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले होगी। अब ऐसे भी लोग हैं जो कहीं उनका दूसरी जगह सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइन करना चाहते हैं या वो ज्वाइन कर चुके हैं, रेजिग्नेशन देना है उनको, या कुछ ने रेजिग्नेशन दे भी दिया, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले से रेजिग्नेशन दे भी दिया। तो उनको क्या करना चाहिए? तो जो जिन्होंने दे दिया है वो तो ठीक है भैया, आप तब तक आराम करिए, दे दिया है तो आपने नौकरी छोड़ ही दी है। अब जिन्होंने नहीं दिया वो भी रुक जाएं, क्योंकि जब भी लेटर आएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, तो उसमें आपको 20 से 21 दिन मिलेंगे, और किसी भी विभाग में हो 20 से 21 दिन में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो जाएगा, रिलीविंग भी मिल जाएगी, रिलीविंग और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी है वो सब मिल जाएगा। तो अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि नौकरी का देखो जब तक फाइनली हम ज्वाइन ना कर लें तब तक भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इन पे कई तमाम कोर्ट केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक लेटर ना आ जाए फाइनल और उसमें ना मेंशन हो कि अब आपको यहाँ से इस डेट से इस डेट तक का टाइम दिया जाता है, अब आप ज्वाइन करिए, उससे पहले रेजिग्नेशन ना दें। ये आप लोगों के वेलफेयर के लिए है। कुछ लोग पूछ रहे थे इसी से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा जिनका भी नाम है, भले वो क्लियर है, मतलब वो डीवी में जो भी है, उनको जाना चाहिए, वो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि आप लोग जब अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे जाकर, तब वो यहाँ से नाम हटा देंगे, और मान लो अगर आप नहीं जाते हो तो फिर वो नाम पड़ा, वो यही समझेंगे कि मैंने सेकेंड लिस्ट निकाली थी, इसमें भी ये कैंडिडेट नहीं आया, उन्होंने जो भी माना हो, तो फिर वो फिर अलग ही कर देंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग पहुंचने की कोशिश करिए। यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी इसमें। बाकी तो हमें नहीं लगता ऐसा कुछ बताने वाला है। यही क्वेरीज आई थी कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना है। तो कहीं भी हो डीवी, अब खर्चा तो है ही, टाइम का भी लॉस है, जाएंगे वहाँ इतनी दूर ट्रैवल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर इनका है, नए तरीके से करा रहे हैं। मैं भी 4-5 सरकारी नौकरियां मैंने भी मतलब ली हैं, एक दो से रिज़ाइन करके मैं ये चौथी नौकरी कर रहा हूँ, एक दो तो ज्वाइन ही नहीं करी थी मेरे, लेकिन ऐसा प्रोसीजर मैंने नहीं देखा। जिस तरीके का प्रोसेस यहाँ है कि चुनावी एजेंडा बनाने के लिए प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए, उसके पहले बिना अलॉटमेंट के लेटर बांट दिए, तो ये चीज़ें
नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहते हैं। रोज़गार मेला भी कंडक्ट करा दिया, निकाल भी दिया कि हमने इतने लोगों को ज्वाइन करा दिया ट्राइबल में। अब जो भी है, आप भी सामने, मैं भी सामने अभी देख रहा हूँ, आप लोगों की आंखों से ही मैं देख रहा हूँ। मेरा इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस मैं भी गेन कर रहा हूँ कि हाँ, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो इस तरीके का प्रोसीजर भी कर सकते हैं। जबकि सिंपल सा है भाई, कोई वैकेंसी आई, उसका आप रिज़ल्ट निकालिए। सबसे पहले आप आंसर शीट दे दो, आंसर शीट के साथ रिज़ल्ट निकाल दो। रिज़ल्ट के बाद उनका एक प्लेस डिसाइड कर दो कि इनका डीवी यहाँ इस डेट से इस डेट तक है। पूरा साइड पे मेंशन करिए, मेल वेल वाला चक्कर ना रखिए, पूरा मेंशन करिए। उनको बुलाइए, डीवी कराइए। जो डीवी में फ़ाइनल हो उनको जो है आप सीधे जो भी है, अगर जो छूटते हैं उनको दोबारा मौका आप दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इनको ज्वाइन करा के, या आपको लगता है वो भी कराना है तो एक सिस्टमेटिक वे से कराइए। ये लेटर बांटने की जल्दबाजी मत करिए। लेटर फाइनल आप बांटिए जिसमें सारा कुछ मेंशन हो, लिखा हो, जिसमें नाम, स्कूल का नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आप ज्वाइन करेंगे, सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो प्रोसीजर ये होता है, न कि इस तरीके का एक तैयार करना जिसमें बच्चा भी कंफ्यूज है क्या करना क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।